हाँ तो दोस्तों यहाँ पे बजाज ऑटो के Q4 के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि इसके बाद आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं ये बता दूं कि यहाँ पे कंपनी ने 140 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया है पर शेयर। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 1400 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। तो देखिए ये तो कंपनी ने पहले ही बोला था कि जो उनका स्टैंड अलोन जितना भी प्रॉफिट है उसका 90% वो डिविडेंड के फॉर्म में देने वाले हैं, और वैसे ही उन्होंने यहाँ पर किया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे रेवेन्यू 3.5% घटा है। मतलब पिछले क्वार्टर में जितना रेवेन्यू कंपनी ने कमाया था वहां से यहाँ पे 3.5% का रेवेन्यू कम हुआ है, और जो टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है वो है 8596 करोड़ का। देखिए ऑल ओवर रेवेन्यू कम होने का कारण यही है क्योंकि मिड मार्च के बाद से कोविड फिर से चालू हो गया था और इतनी सेल्स नहीं हुई थी, क्योंकि हमने सेल्स डेटा के अंदर भी देखा था कि मार्च का सेल्स डेटा इतना अट्रैक्टिव नहीं था। तो और शुरुआत में देखा जाए जनवरी के शुरुआत में भी थोड़ा सा कोविड के इश्यूज चल रहे थे कुछ स्टेट के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे आपको रेवेन्यू फॉल होता हुआ नजर आया है। और इसी के कारण यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी आपको गिरता हुआ नजर आया है, और जो नेट प्रॉफिट यहाँ पे गिरा है पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में वो यहाँ पे 9.6% आपको गिरता हुआ नजर आया है। अब देखिए नेट प्रॉफिट का गिरने का कारण यही है कि जैसे कि आपको पता है कि जनवरी से मार्च में इतने प्राइसेस इन्होंने नहीं बढ़ाए थे, मतलब सारी गाड़ियों के प्राइसेस इन्होंने अभी अप्रैल ऑनवर्ड से बढ़ाए हैं। अब देखिए इन्होंने प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ाए थे, क्योंकि देखिए कोविड से सिचुएशन धीरे धीरे बाहर आ रही थी, कोविड से इंडिया रिकवर कर रहा था और उस समय ये प्राइसेस नहीं भी बढ़ा सकते थे। और आपको पता होना चाहिए कि लगातार रॉ मटेरियल के कॉस्ट बढ़ रहे थे। देखिए मारुति के अंदर भी ये सिचुएशन हमको देखने को मिला था, और वैसे ही सिचुएशन आपको और भी जितनी भी ऑटो कंपनीज हैं वहां पर आपको ये सिचुएशन और देखने को मिलेंगी। अब यहां पर अगर एक और जो अच्छी बात है वो ये है कि ईयर ऑन ईयर यहां पे हमको रेवेन्यू में 26% का ग्रोथ देखने को मिला है। मतलब पिछले साल के जनवरी से मार्च वाले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहां पर कंपनी का रेवेन्यू 26% बढ़ा है। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। तो देखिए एक मेन ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पिछले साल मार्च में ही कोविड आ गया था। मतलब अराउंड 11 मार्च के बाद से लगातार 20 डेज तक सब लॉकडाउन वगैरह हो चुका था, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपको अफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। और जो टोटल नेट प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो पिछले साल के कंपैरिजन में वो टोटल नेट प्रॉफिट भी 14.6% बढ़कर 1551 करोड़ हुआ है। तो ऑल ओवर में ये बोलूंगा कि रिजल्ट हो सकता है आपको अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से ये रिजल्ट कोविड के टाइम पर अगर ऐसी रिजल्ट अगर कंपनी लेकर आ रही है, मेरे ख्याल से मेरी एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट यहाँ पे बजाज ऑटो ने पोस्ट किए हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे तो 1,12,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है, और इंडस्ट्री का पीए 20.80, और ये आपको 24 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर मिल रहा है। अब देखिए जो इसके कंपटीटर्स हैं टीवीएस मोटर्स वो थोड़े हाई प्राइस पे ट्रेड हो रहे हैं। अब देखिए उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि टीवीएस मोटर्स क्या कोई डिविडेंड नहीं देता है, और यहाँ पर आप देखिए 3.09% का डिविडेंड मिल जाता है, तो इसकी वजह से ज़्यादा इसे आपको ज़्यादा वैल्यूएशन पर नहीं मिलेगा, ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ये स्टॉक आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हर साल इसके रेवेन्यू में हमको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ऑल दो 2020 में एंड में मार्च में लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे रेवेन्यू थोड़ा सा गिर गया था, और लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ी थी। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे तो इस बार जो कंपनी का टोटल प्रॉफिट है वो अराउंड 4800 करोड़ के लगभग का है, जबकि पिछले साल 5210 करोड़ का कंपनी का टोटल प्रॉफिट था। तो देखिए अगर कोविड के टाइम्स में भी कंपनी के प्रॉफिट में 7 to 8% की गिरावट आई है, तो मेरे ख्याल से मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कंपनी कर रही है। और उसके बाद अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो कंपनी का भी रेवेन्यू अराउंड 29,000 करोड़ का निकल कर आया है, और जबकि ये भी 5 to 6% ही गिरा है। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आप देखोगे अप्रैल से सितंबर तक कोविड की सिचुएशन एक अच्छी खासी मतलब बनी हुई थी, तो उसके बावजूद भी अगर यहाँ पे 5 से 6% की गिरावट है रेवेन्यू के अंदर, तो मैं यही बोलूँगा कि आने वाले समय में बजाज ऑटो इससे भी बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। अब ये देखिए 3825 पे ये शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, और इसके हाई पे नजर डालिए 4361 का स्टॉक का हाई है। मतलब अराउंड 500 रुपीज़ के डिस्काउंट पे ये स्टॉक आपको भी मिल रहा है, अराउंड
10 से 11% का करेक्शन इस स्टॉक में हो चुका है। देखिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, एक अच्छा पेशेंस उनके पास है, मेरे ख्याल से इससे बेहतरीन स्टॉक आपके लिए नहीं होगा। और हाँ, जो लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों ने पहले से इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आपने चुना है। और आने वाले समय में इन्होंने बहुत सारी नई प्लानिंग भी है, जो कैसे इनके जो 2 व्हीलर्स होंगे उनको ईवी में भी इनको कन्वर्ट करना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी होंगी। लेकिन देखिए मुझे इनके सीईओ बहुत पसंद है। आने वाले समय में मेरे ख्याल से बजाज ऑटो एक अच्छी ग्रोथ के साथ यहाँ पर आपको दिख सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि बजाज ऑटो के Q4 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।